वेलकम बैक टू कॉमर्स गुरुजी माय डियर फ्रेंड। सो हम लोग पहला क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा का पहले हम लोग समझ लेते क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्या होता है, व्हाट द नीड बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। क्या गुड क्लासिफिकेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए और जो इसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है और नहीं है, वो हम लोग पहले में पढ़ चुके हैं। उसके बाद टाइप ऑफ सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होता है और उसका हम लोग करेंगे और स्टैटिस्टिक्स में कैसे यूज होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। सो पहला जो क्लासिस्टिक क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, देन क्लैरिटी होना चाहिए, देन होमोजेनियस होना चाहिए और सुटेबिलिटी होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए एंड इलास्टिक होना चाहिए। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिफिकेशन, सबसे पहले क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या है, इट शुड कवर ऑल द आइटम, उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। मतलब सम आइटम भी जो है कि कवर छूटना नहीं चाहिए, मोस्ट ऑफ द आइटम जो है टोटल पॉपुलेशन का कवर होना चाहिए, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव। और इन अदर वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स क्लासिफिकेशन आफ्टर ऑन सम ग्रुप, भाई पर्टिकुलर ग्रुप में जो है आपको उसको सेग्रीगेट करते हो, सम ग्रुप सम कैरेक्टरिस्टिक्स का हिसाब से जो है उसका नेचर का हिसाब से आप डाटा को सेग्रीगेट करते हो। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हो गया क्लैरिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, क्लैरिटी होना चाहिए। क्लैरिटी मतलब कंफ्यूजन विदाउट क्लासिफिकेशन, कंफ्यूजन विदाउट एनी क्लास कंफ्यूजन और एनी कन्फ्लिक्ट जो है कि आप क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा करते हो, दैट इज कॉल्ड क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। सो ग्रुपिंग ऑफ डाटा शुड बी मेड विदाउट एनी डाउट और कन्फ्यूजन। सो स्पेसिफिक ग्रुप होना चाहिए और सिमिलर नेचर होना चाहिए, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप में कर देते हो। नेक्स्ट हो गया होमोजेनियस। सो होमोजेनिटी मतलब होमोजेनियस होना चाहिए, मतलब स्पेसिफिक ग्रुप होना चाहिए, मतलब हो गया सेमी आइडेंटिकल नेचर। जैसे आपको जो है कि आइटम ऑफ सिमिलर नेचर, इट शुड बी वन ग्रुप, दैट इज कॉल्ड होमोजेनिटी। देन सुटेबिलिटी मतलब सुटेबल होना चाहिए, मतलब एक एच पर द एट्रीब्यूट और एच पर द कैरेक्टरिस्टिक्स और एच पर द नेचर डाटा शुड बी क्लासिफाइड। जैसे सुटेबल होना चाहिए उसी हिसाब से डाटा को क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया इलास्टिक। इलास्टिक मतलब क्या होता है, इट शुड बी चेंजेबल, मतलब आप डाटा को जो है अपना हिसाब से जब भी जरूरत उसको अरेंज कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक। सो इट कैन बी चेंज एज पर द नीड, उसको बोलते हैं इलास्टिक। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। देन कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। भाई देखिए, दो तरह का डाटा होता है, एक हो गया फिक्स्ड, एक है वेरिएबल। सो वेरिएबल मतलब क्या होता है, कुछ चेंजेबल। वेरिएबल मतलब होता है ये चेंजेबल होता है। मतलब क्या होता है, देखिए एक पर्टिकुलर डाटा जो है दूसरा डाटा के साथ जब डिपेंडेंट होता है उसको बोलते हैं कि वेरिएबल, है ना। सो जैसे आप ये देख लो, जैसे आपका व्हीकल का बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, पेट्रोल का कंजम्पशन भी बढ़ेगा, क्योंकि व्हीकल पेट्रोल के साथ लिंक है ना। और कॉफी आदमी अगर बहुत ज़्यादा पिएंगे तो भाई चीनी उसमें लगेगा। सो वन डाटा इज डिपेंडेंट ऑन द अनदर डाटा, दैट इज वेरिएबल, है ना। अब फॉर एग्जांपल एक बस में जो है पहले 100 आदमी थे, तो उनका टोटल वेट कितना हुआ, फॉर एग्जांपल मान के चलिए 100 आदमी 50 के जी लेके होगा आपका 5000 kg, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, है ना। और जब 200 आदमी हो जाएंगे बस में तो वेट बढ़ जाएगा, मतलब एक डाटा जो है दूसरे डाटा के साथ डिपेंडेंट है। सो उसको बोलता है वेरिएबल, ठीक है। और डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब क्या हो गया, डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब हो गया दोज वेरिएबल इंक्रीज और जंप और इन ए कंप्लीट नंबर,
भाई जो कंप्लीट नंबर होता है, फ्रैक्शन में नहीं रहता है, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट। नो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं था, पॉइंट पॉइंट में नहीं रहता है, 1 2 3 नंबर्स में रहेंगे, है ना। जैसे स्टूडेंट्स का रोल नंबर 1 2 3 4 5 होगा, किसी कोई स्टूडेंट का नंबर 1.5 नहीं होगा, है ना। कार का नंबर जो है, कार का नंबर क्या होगा, हाँ, ओडी 10668 होगा, तो मतलब क्या होगा, या जेएच होगा, बट ये फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल, है ना। और नेक्स्ट हो गया आपका कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस मतलब क्या हो गया भाई, जो है कि जो वेरिएबल जो होता है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जैसे हाइट 5.1 हो सकता है, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 हो सकता है, और उसके बाद 6 हो जाएगा वेट, है ना। 6 फीट, 5 फीट, 5.3 फीट, 5.2 फीट होगा। तो क्या कंटिन्यूस वेरिएबल, तो इसको हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, सो 0 to 10, 10 to 15, 15 to 20 number of student and their weight, sorry, or their you can say height। उसे वेट भी हो सकता है, 15 kg हो सकता है, 20 kg, 40 kg, 55 kg, है ना। बट एक कुछ फ्रैक्शन में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, बट हाइट जो है, तो इसी के लिए हम लोग इसको बोलते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल, तो दो तरह का डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। देन स्टैटिस्टिकल जो सीरीज होता है, स्टैटिस्टिकल सीरीज हो गया सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा को बोलते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज। तो सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट ऑफ द डाटा, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल सीरीज। देन रॉ डाटा मतलब हो गया, रॉ डाटा मतलब डाटा दैट आर इन ओरिजिनल क्रूड फॉर्म जो होता है उसको बोलते हैं रॉ डाटा, मीन्स विदाउट प्रोसेस डाटा, नो प्रोसेस, नो प्रोसेस डाटा, जिसको आपको रॉ डाटा बोला जाता है, विदाउट प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। पूरा रैंडमली आप जो है ये ले आए डाटा, है ना, उठा के। सो सीरीज, नेक्स्ट हो गया सीरीज। सीरीज मतलब अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन डिफरेंट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द गिविंग ऑर्डर और सीक्वेंस, पर्टिकुलर सीक्वेंस वाइज, ऑर्डर वाइज। जैसे हो गया रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे, है ना। और कितना जो है बच्चे जो है कि आप पास हुए या फेल हुए हैं, या स्टैटिस्टिक्स में कितने बच्चे लाए हैं। सो अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन द मतलब दैट इज कॉल्ड सीरीज, दैट इज कॉल्ड सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज हो सकता है, डिस्क्रीट सीरीज हो सकता है, या इंडिविजुअल सीरीज भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे और आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगा। देन हो गया कन्वर्सेशन ऑफ द रॉ डाटा इनटू सीरीज। सो रॉ डाटा को आप क्या कहते हैं, जो है आपको सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी, और फिर हो गया फ्रीक्वेंसी सीरीज और सीरीज विथ फ्रीक्वेंसी। तो पहले हो गया इंडिविजुअल सीरीज है विदाउट फ्रीक्वेंसी, विथ आउट फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी विथ सीरीज डाटा। सो इंडिविजुअल सीरीज जो है अरेंजमेंट ऑफ द रॉ डाटा, अरेंजमेंट ऑफ द रॉ डाटा इन इंडिविजुअल विदाउट फ्रीक्वेंसी, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इसमें कोई भी जो है कि फ्रीक्वेंसी नहीं रहता है, देयर इज नो फ्रीक्वेंसी, मतलब ओनली एक डाटा रहेगा वेरिएबल, उसका फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा। इंडिविजुअल सीरीज कैन बी एक्सप्रेस इन टू वे। जैसे हो गया अकॉर्डिंग टू, जैसे इंडिविजुअल सीरीज जैसे हो गया, पहले हो गया अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर, रोल नंबर कितना है, मार्क कितना लाए हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो स्टूडेंट हो गए, और कितना ये मार्क्स लाए हैं, 30 25 15 20, ये सब क्या रोल नंबर है, और ये जो मार्क्स कितने लाए हैं, स्टैटिस्टिक्स में बच्चे इतने मार्क्स लाए हैं। सो इसको बोला जाता है इंडिविजुअल सीरीज। देन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर सीरीज। नेक्स्ट हो गया असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर सीरीज। मतलब आप जो है ये सीरीज को असेंडिंग मतलब जो है उल्टा सीरीज और सीधा, जिसको असेंडिंग और डिसेंडिंग बोला जाता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर नंबर टू द प्लेस फर्स्ट,
तो असेंडिंग मतलब हो गया आपका स्मॉलर नंबर पहले और बिगर नंबर बाद में, और डिसेंडिंग मतलब हाईएस्ट नंबर जो है पहले एंड लोअर नंबर विल बी द लेटर, इसको बोलता है डिसेंडिंग। तो असेंडिंग मतलब स्मॉलर टू लार्जर और डिसेंडिंग मतलब लार्जर टू स्मॉलर। सो दो टाइप का जो है इंडिविजुअल सीरीज ये है। देन फ्रीक्वेंसी सीरीज। सो टू टाइप ऑफ सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज जो है फ्रीक्वेंसी अरे, दैट इज कॉल्ड टेलीबार, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन इंटरवल। देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ टेलीबार विथ क्लासिफिकेशन इंटरवल। सो इसमें जो है नो क्लास इंटरवल, और दूसरा में क्या है विथ क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी सीरीज में जो है इंडिविजुअल सीरीज हम लोग देखे थे, देन फ्रीक्वेंसी में हो गया जो है कि नो क्लासिफिकेशन क्लास इंटरवल एंड विथ क्लास इंटरवल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है दो तरह का होता है। देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हो गया अरेंजमेंट ऑफ द डाटा रेफर टू द टेबल व्हिच ऑब्जर्व वैल्यू और वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, जैसे डिस्क्रीट सीरीज में हो गया डिस्क्रीट सीरीज। देन हो गया कॉन्टिन्यूअस सीरीज, मतलब डिस्क्रीट मतलब 1 2 3 4 ऐसे हो गए, और कॉन्टिन्यूस मतलब 0 to 10 10 to 20 20 to 30, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। समझ में आया? ये हो गया एक्स वाई एक्स, जैसे 1 2 3 हो गया है ना, और कॉन्टिन्यूअस में 0 to 10 10 to 20 ऐसे आपका सीरीज हो गया, दैट इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। मीन्स वेरिएबल आर continuous, they are taken variability in the range. The in construction of the continuous series sum across atoms are like, जैसे क्या क्या हो सकता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन लिमिट, क्लासिफिकेशन इंटरवल, रेंज, मिडिल पॉइंट एंड फ्रीक्वेंसी। सो कंटिन्यूअस सीरीज में ये सब कुछ रहता है। पहले होगा क्लास। So class, each interval are classified into class, जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे हो सकता है जो आपके पार्टिकुलर, बट ये जो डिफरेंस होना चाहिए ये सिमिलर होना चाहिए। जनरली ये सिमिलर ही रहता है क्लास। देन क्लास लिमिट, तो उसका दो लिमिट होता है, एक तो अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट बुलाता है। क्लास लिमिट एक तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। देन क्लास इंटरवल, सो डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट लोअर लिमिट, जैसे यहाँ 5 से 10 डिफरेंस कितना हो गया भाई 5, और 10 से 15 ये भी 5 है। सो देखिए ये सेम होता है क्लासिफिकेशन इंटरवल, है ना। सो ये दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन इंटरवल। और रेंज मतलब हो गया डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, दैट इज रेंज। देन मिडिल पॉइंट, मिडिल मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस कर दीजिएगा और डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट, है ना। अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। एंड फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ आइटम ऑब्जर्वेशन, कितना नंबर ऑफ आइटम ऑब्जर्वेशन है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो एक्सक्लूसिव सीरीज, जैसे आपका है मार्क्स कितने कच्चे बच्चे लाए 0 to 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट 2, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, नंबर ऑफ स्टूडेंट 2, 5, 5 to 1, ये हो गया टोटल एक कंटिन्यूअस सीरीज का एग्जाम्पल है। और डिफरेंस कितना है भाई 0 to 10 मतलब 10, 10 to 20 10, ये हो गया, दैट इज कॉल्ड आपका रेंज। इंक्लूसिव सीरीज मतलब क्या हो गया, इंक्लूसिव सीरीज मीन्स अपर क्लासिफिकेशन लिमिट आर इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टिव इंक्लूसिव सीरीज। जैसे यहाँ पर देखिए 0 to 9 है, फिर यहाँ देखिए 9 से शुरू हुआ क्या, नहीं हुआ, 10 से शुरू हुआ, फिर 10 to 19, फिर 19 से नहीं है, ये 20 से शुरू हो रहा है, एक एक छोड़ के, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो इंक्लूसिव सीरीज मीन्स अपर क्लासिफिकेशन आर इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टिव क्लासिफिकेशन। मैथ्स नेक्स्ट में, नेक्स्ट हो गया ओपन एंड सीरीज, ओपन एंड क्लासिफिकेशन। सो ओपन एंड क्लासिफिकेशन मतलब लोअर लिमिट और फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास आर नॉट गिवन। भाई
स्टार्टिंग वाला आप नहीं दिया रहेगा और एंड वाला दे नहीं दिया रहेगा तो ओपन एंड आप सीरीज को बोला जाता है। बिलो 20 है ना, फिर 20 से 30 40 हो गया और 50 एंड अबव, इसको बोला जाता है ओपन एंड क्लासिफिकेशन। देन हो गया लास्ट आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मत इन ऑब्जर्वेशन बाय सक्सेसिव एडिंग द फ्रीक्वेंसी। आप जो फ्रीक्वेंसी को जो है ऐड कर दोगे तो आपको क्यूमुलेटिव मिल जाएगा। एंड लेस देन cumulative frequency में frequency that each interval are added the successive, and more than cumulative frequency मतलब there more than cumulative frequency is the obtained the finding the frequency total frequency started from the highest value or the variable to the lowest variable। जब हम प्रैक्टिकल इसको करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। आप हम लोग इसको देखते हैं, देखिए लेस देन फ्रीक्वेंसी और मोर फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पर जो है आप जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब इसमें क्या है, देखिए एक्स यहाँ क्या है, ए सपोज मार्क्स है 0 to 10, सो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव निकालेंगे तो कैसे होगा इसका, ये हो गया 2 और 2 + 7 2 + 5 7 और फिर 7 + 10 17 17 + 12, ये आपको जो करेंगे इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और लेस देन फ्रीक्वेंसी मतलब ये सिंपल, देखिए ये लेस देन है मतलब मिडिल है, यहाँ ऊपर बढ़ रहा है और यहाँ नीचे घट रहा है, इसको बोलते हैं आपको सिंपल जो है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सक्सेसिव एडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यू। और फिर लेस देन फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ ऐसे होता है आपका 2 से बढ़ रहा है, ये बढ़ते जा रहा है और यहाँ क्या घटते जा रहा है ना, 50 है और आपका जो है 48 है और 43 है, ये सब है। इट इज मोर देन फ्रीक्वेंसी, ये लेस देन फ्रीक्वेंसी है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा माय डियर फ्रेंड, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी, है ना। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।